हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल मैरिजेस में एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है, वो है हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स। मेरी काफ़ी यंग कपल्स के साथ बात होती है एंड मैं देख रहा हूँ कि शादी में बाकी तो सब हो रहा है, ईगो है, लड़ना झगड़ना है, रोना धोना है, बट सेक्स इज़ मिसिंग फ्रॉम द मैरिज। तो स्पेशली शादी के 2-3 साल बाद तो इट इज़ बिकमिंग अ रेयर अकरेंस। तो आप रियलाइज़ करेंगे लोग शादी के पहले तो बहुत एक्साइटेड होते हैं अबाउट सेक्स, बट शादी के बाद कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 रीज़न्स वाई सेक्स इज़ मिसिंग फ्रॉम मैरिजेस दीज डेज। एंड ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, बिकॉज बहुत कपल्स को रिक्वायरमेंट है इस वीडियो की। एंड चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1 इज़ बहुत कपल्स का पेरेंट्स के साथ रहने का सिस्टम है। तो एक 2 BHK है या फिर एक 3 BHK है, उसमें सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं। तो जो ये नया कपल है प्लस जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं इन दैट 2 BHK, इन दैट 3 BHK। एंड अब इस वजह से ये जो कपल है उनके बीच में सेक्स नहीं हो पा रहा है। एंड इस तरह का सिनेरियो बहुत कपल्स के साथ प्ले आउट हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो, बिकॉज अब होता क्या है, अब दिन में तो ये लोग सेक्स नहीं कर पाते हैं बिकॉज अब पेरेंट्स के सामने दरवाज़ा कैसे बंद करें, तो शर्म आती है। एंड फिर रात में ये लोग सो जाते हैं, थकान हो जाती है, वर्किंग आवर्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो थकान की वजह से ये लोग सो जाते हैं। एंड बहुत कपल्स इस वजह से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक लॉफुली लीगली मैरिड कपल है जो आपस में सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, इनके लॉजिस्टिक्स नहीं वर्कआउट हो पा रहे हैं टू हैव सेक्स। तो अपने स्पाउस के साथ, अपनी बीवी के साथ सेक्स करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो यू कैन इमेजिन हाउ अनफॉर्चुनेट दिस सिनेरियो इज़। एंड यू हैव टू रियलाइज़ दैट पेरेंट्स के साथ शादी के बाद इकट्ठे रहने के ये कुछ चैलेंजेस हैं, ये कुछ बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। एंड आई नो बहुत लोग ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, मुझे ट्रोल करने लगते हैं। सो प्लीज़ रियलाइज़ ट्रोल तो उस कपल का हो रहा है, वो एक लॉफुली लीगली मैरिड कपल है, दे आर नॉट एबल टू डू सेक्स। एंड जब वो सेक्स करते भी हैं बहुत डर डर कर करते हैं, बिकॉज हो सकता है जहाँ पर ये कपल है एंड जहाँ पर पेरेंट्स सोते हैं उसके बीच में हो सकता है बस एक दीवार है। तो रात में भी ये लोग डरते हुए छुप छुप कर सेक्स करते हैं कि कहीं आवाज़ ना चली जाए, चुपचाप सेक्स कर लो, आवाज़ चली जाएगी, शर्म आएगी हमें, पेरेंट्स को बुरा ना लग जाए, राइट। तो इस तरह का सिनेरियो बहुत केसेस में प्ले आउट हो रहा है। एंड अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है, देखिए इस कपल की मैरिड लाइफ में सेक्स इज़ मिसिंग एंड इन लोगों के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं एंड वर्स्ट केस में सेक्सुअल डिस्फंक्शन के इश्यूज से भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है बाय अ लॉट ऑफ कपल्स। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ एज अ सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए शादी के बाद कुछ साल तक आप अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़ मत रहें, आप अलग घर में रहें। आप ऊपर नीचे वाले घर में रह सकते हैं, आमने सामने वाले घर में रह सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट साथ में एक ही घर में मत रहें। तो अगर आप नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अलग से घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप रेंट पर रह लें, इट इज़ स्टिल फाइन। एंड आई नो बहुत लोगों के ये आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि फिर पेरेंट्स की सेवा कौन करेगा, वेरी वैलिड क्वेश्चन। सो अगेन यू हैव टू रियलाइज़ दैट अगर आपकी टाइमली मैरिज हो रही है तो आपके पेरेंट्स विल बी इन देयर 50s और अर्ली 60s। अब ये जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपनी 50s में आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स को सेवा की ज़रूरत होती है जब वो एक्चुअली बूढ़े हो जाते हैं, 75 प्लस 80 प्लस में जाके उन्हें सेवा की ज़रूरत रहती है।
एंड तब आप साथ में रह सकते हैं, बिकॉज अगर पेरेंट्स 75 प्लस हैं, यू विल ऑल्सो बी 45 प्लस, तो तब आपकी भी जवानी निकल चुकी है, तब आप साथ में रह सकते हैं, तब साथ में रहने के कोई इश्यूज़ नहीं है। तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो ये था इश्यू नंबर 1, जो कपल साथ में रह रहे हैं। इश्यू नंबर 2 इज़ वर्किंग आवर्स। तो आजकल हमारी कंट्री में वर्किंग आवर्स को लेकर बहुत खेला चल रहा है। 14 घंटे काम कर लो, 70 घंटे काम कर लो, 84 घंटे काम कर लो, रात के 10 बजे, रात के 11 बजे भी काम चल रहा है लोगों का। लोगों के पास डिनर करने का टाइम नहीं है, लोगों के पास सोने का टाइम नहीं है। तो सेक्स की तो आप भूल ही जाइए, सेक्स की तो बात आप फिर भूल ही जाइए। अगर किसी के पास डिनर करने का, सोने का टाइम नहीं है, फिर सेक्स तो उसके सामने क्या ही है, राइट। तो अब हो क्या रहा है, इन कॉर्पोरेट्स जो आपकी पर्सनल लाइफ है एंड जो वर्क लाइफ है, उनकी बाउंड्रीज अब ख़त्म ही हो चुकी हैं। एंड इस तरह के एम्प्लॉयज़ को तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, जो बोलते हैं कि अरे माई वाइफ वॉज सिक टुडे बट आई एम स्टिल वर्किंग। मैं तो आज भी काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ बीमार थी तब भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो डेली 8 बजे सुबह बैठ जाता हूँ लैपटॉप लेकर, रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक काम करता हूँ। अच्छा, प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, क्या क्वालिटी ऑफ वर्क है, कितना काम किया जा रहा है, दैट डज नॉट मैटर। बट इस तरह के एम्प्लॉयज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है इन कॉर्पोरेट कंपनीज़ कि हाँ भाई, ये हैं हमारे असली एम्प्लॉयज़। एंड आइडियली तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, 14 घंटे कर देंगे, 70 घंटे कर देंगे, 84 घंटे कर देंगे। बट गवर्नमेंट तो अपनी स्टोरीज बता रही है मोदी जी की। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अरे निकम्मो, 14 घंटे तो काम कर लो। मोदी जी तो 18 घंटे काम करते हैं डेली। मोदी जी अगर मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो भी काम है। मोदी जी अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, वो सब काम में ही इंक्लूड किया जाता है। तो गवर्नमेंट रादर देन स्टॉपिंग कॉर्पोरेट्स कि भाई तुम इतने घंटे क्यों बढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट तो और इस काम में लगी हुई है कि निकम्मो तुम भी काम कर लो। क्या 8 ही घंटे काम करोगे, 14 घंटे करो, 18 घंटे करो। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो मैसेज है, इट इज़ वेरी क्लियर कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, आप दुखी रहिए। एंड जिनके पास जॉब्स नहीं है वो तो दुखी हैं ही, भाई उनके पास तो पैसा नहीं आ रहा है, जॉब नहीं है। ताकि जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब है, दोनों दुखी ही रहें। दिस इज़ द क्लियर मैसेजिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो भाई सिंगल ही रहो, शादी मत करो, सेक्स मत करो, दुखी रहो। गवर्नमेंट तो ऐसा लग रहा है यही चाहती है। तो अब होता क्या है, आगे बढ़ते हुए, अब कॉर्पोरेट्स में आजकल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अपने बच्चों को डिले कर रहे हैं, या फिर वो लोग बच्चे नहीं कर रहे हैं। एंड एट द मैक्सिमम अगर बच्चे करते भी हैं तो 1 किड, बिकॉज लोगों को पता है कि भाई अब इतने वर्किंग आवर्स के होते हुए अगर आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, फिर तो शायद कंपनी छोड़नी ही पड़ जाएगी। तो कंपनी तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, पैसे तो चाहिए, तो हम बच्चे नहीं करेंगे। करेंगे तो एक बच्चा करेंगे, डिले कर लेते हैं, 35 में कर लेंगे, 40 की एज में बच्चे कर लेंगे। तो बहुत लोग इस तरह के इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं इन कॉर्पोरेट कंपनीज बिकॉज ऑफ द वर्किंग आवर्स। अब एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपकी कंपनी आपका बहुत खून चूस रही है, बेसिकली अगर आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द वर्किंग आवर्स, तो यू नीड टू स्विच योर कंपनी। तो अभी भी बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर नॉर्मल वर्किंग आवर्स ही हैं, 8-9 घंटे वर्किंग आवर्स हैं। आप इस तरह की कंपनी में स्विच कर लें। एंड आप ज्वाइन करने से पहले ही क्लियरली बात कर लें कि भाई वर्किंग आवर्स क्या हैं। तो जिस तरह आप क्लियरली सैलरी की बात करते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी, आप वर्किंग आवर्स की भी बात करें कि भाई मुझे रिटर्न में दीजिए आप कि वर्किंग आवर्स क्या है, 9 to 5 है कि 9 to 6 है। चलिए एग्जैक्ट आप वर्किंग आवर्स नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम क्या है, तो घंटे बता दीजिए कि 8 घंटे हैं, 9 घंटे हैं कि 14 घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन करें विद द कंपनी बिफोर ज्वाइनिंग दैट कंपनी। एंड स्टिल अगर आपको ऐसे बॉस मिल जाते हैं जो कहते हैं कि वर्क इज़ लाइफ, फिर इन्वॉल्व दी HR। फिर HR को इन्वॉल्व कर लें कि डियर HR,
हमारी तो बात हुई थी कि 1 लाख रुपए मेरी मंथली सैलरी है फॉर वर्किंग 9 आवर्स पर डे। अब अगर मुझसे 12 घंटे 14 घंटे काम करवाया जा रहा है तो आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, फिर 1.5 लाख कर दीजिए मेरी सैलरी, मैं कर लूँगा काम। तो इन्वॉल्व दी HR। और आपको क्या करना है, आपको एक एक्स्ट्रा सिम लेना है एंड आपको एक नया फ़ोन लेना है विच इज़ अ बेसिक नॉन मल्टीमीडिया फ़ोन जिसमें व्हाट्सएप भी नहीं है। तो अब ये 2 चीज़ें आपको क्यों करनी है, देखिए जो भी आपका पर्सनल नंबर है वो आप अपनी कंपनी में भूल कर भी शेयर मत करें। जो ये आपने नया सिम लिया है आप वो नंबर प्रोवाइड करें टू योर बॉस, टू योर कंपनी। एंड वो जो बेसिक फ़ोन है, नॉन मल्टीमीडिया नॉन व्हाट्सएप फ़ोन है, आप उसी को लेकर जाएं टू योर ऑफिस। एंड ऑफिस से निकलने के बाद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें ताकि आपके पास रात में 10-10 बजे बॉस की कॉल्स ना आ सकें। एंड क्योंकि फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है तो आपको पूरे दिन व्हाट्सएप पर चौकन्ना नहीं रहना पड़ेगा कि अरे बॉस का व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया, चलो चलो जल्दी रिप्लाई करो। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। एंड आई नो दैट आपको ये सब सुनकर लगेगा कि दिस इज़ गेटिंग वेरी वेरी एक्सट्रीम, बट प्लीज़ रियलाइज़ आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना जिस डायरेक्शन में वी आर हेडिंग रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स, योर कंपनी विल ओन यू एंड योर फैमिली एज वेल। तो ये था इश्यू नंबर 2, वर्किंग आवर्स। आगे बढ़ते हैं। रीज़न नंबर 3 वाई मैरिड कपल्स आर नॉट एबल टू हैव सेक्स इज़ इमोशनल इश्यूज़। तो देखिए हमारी कंट्री में बहुत लोग इमोशनल इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड आई एम प्रेटी श्योर ऑल ऑफ यू विल नो दैट हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी कंट्री बहुत पीछे आती है। वी आर अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो बहुत टेंशन्स हैं हमारी लाइफ में ऑन अ रेगुलर बेसिस। पैसे की टेंशन है, नौकरी की टेंशन है, ऑफिस पॉलिटिक्स की टेंशन है, फैमिली पॉलिटिक्स की टेंशन है। अच्छा, जो गवर्नमेंट है वो और मज़े लेती रहती है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, गवर्नमेंट जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको सरेआम वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट वर्किंग आवर्स बढ़ा देती है। अच्छा, जो आपकी अर्निंग्स हैं वो तो बढ़ नहीं रही हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, तो फ्यूचर की टेंशन है। तो आप रियलाइज़ करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि घर में बहुत टेंशन्स हैं, घर के बाहर तो और ज़्यादा टेंशन्स हैं। तो बहुत लोग हैं इन आवर कंट्री हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज़। एंड देखिए ये जो सब टेंशन्स है, ये जो सब चीज़ें हैं, दे आर टेकिंग अ ह्यूज मेंटल टोल ऑन पीपल। एंड बहुत ऐसे लोग हैं हु सीरियसली नीड प्रोफेशनल हेल्प। बट होता क्या है, हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ की तो कभी डिस्कशन करी नहीं जाती है। भाई मेंटल हेल्थ तो सबकी ठीक ही है, मेंटल हेल्थ की क्या बात करनी है। तो आपको इस तरह का एटीट्यूड लगेगा फ्रॉम एवरीवन इंक्लूडिंग द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट कि भाई मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे हम। तो अब होता क्या है, जो लोग मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनका गुस्सा कैसे निकलता है, सोशल मीडिया पर। तो अब ये लोग रैंडमली वीडियोस पर जाकर गाली गलौज करते हैं, बुरी बुरी चीज़ें लिखते हैं, बुरी बुरी गालियाँ लिखते हैं। एंड इस तरह रैंडम गाली गलौज कर करके लोग अपने दिमाग का और ज़्यादा कबाड़ा कर रहे हैं। एंड प्लीज़ रियलाइज़, जो भी लोग मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं फिर उनसे सेक्स नहीं हो पाता है। एंड आई नो दैट इन जनरल सेक्स को बहुत एक ल्यूड तरीके से समझा जाता है, बट प्लीज़ रियलाइज़ दैट योर सेक्स लाइफ इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर मेंटल हेल्थ। ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो देखिए, आपकी सेक्सुअल हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। दोनों में बहुत ज़्यादा लिंक है। एंड अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ऑन अ पर्सनल बेसिस, तो आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से पूछें कि डियर फ्रेंड, तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है। तो उस फ्रेंड के जवाब से आपको पता लग जाएगा कि उसकी लाइफ में कितना झिंगा लाला चल रहा है, कितना वो ऐश कर रहा है, या हाउ मिजरेबल ही इज़। वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे ही पता लग जाएगा। एंड प्लीज़ आप इस चीज़ को पॉर्न एंड मास्टरबेशन के साथ कंफ्यूज मत करें। देखिए, दैट इज़ आर्टिफिशियल सेक्स। एंड आई नो दैट बहुत लोग पॉर्न एंड मास्टरबेशन करके अपनी बॉडी का अब्यूज़ कर रहे हैं। देखिए, पॉर्न एंड मास्टरबेशन के लिए तो आपको कुछ नहीं चाहिए,
you can be miserable and still be able to do masturbation. And please realize, porn and masturbation करने के बाद you will feel even more depressed, right? तो porn masturbation के साथ इस चीज़ को आप confuse मत करें. On the other hand, अपने स्पाउस के साथ अगर आपको, अपनी वाइफ के साथ अगर आपको सेक्स करना है, then you need a calm mind, then you need a happy mind. And again, see, your sex life is a true reflection of your mental health. And जो भी लोग इमोशनल एंड मेंटल इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ में सेक्स इज़ मिसिंग. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज़, एंड उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता है. एंड ये लोग अपनी मैरिड लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज सेक्स इज़ मिसिंग फ्रॉम देयर मैरिड लाइफ. अब मैं आपको कुछ सोल्यूशंस बताना चाहूँगा. देखिए, पहला सोल्यूशन रहेगा, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंटेंट यू कंज्यूम ऑन सोशल मीडिया. प्लीज़ रियलाइज, ऑन सोशल मीडिया हेट सेल्स द मोस्ट. तो अभी जैसे आजकल पानी भर रहा है हर जगह, तो आपको 50,000 वीडियोज़ मिल जाएंगी पानी भरने पर ही. एंड फिर लोग क्या करते हैं, हर वीडियो पर जाकर गाली गलौज करते हैं, गवर्नमेंट के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए गाली गलौज. एंड फिर अगेन गाली गलौज कर करके वो अपनी मेंटल हेल्थ का और ज़्यादा कबाड़ा कर रहे हैं. तो आपको ऐसा नहीं करना है. देखिए, ये एक न्यूज़ है, आपने एक बार न्यूज़ कंज्यूम करी एंड आप आगे बढ़ जाएं, उसमें 50,000 वीडियोज़ देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है. एंड आप बहुत केयरफुल रहें, ऐसा कंटेंट ही कंज्यूम करें ऑन सोशल मीडिया जिससे आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिल रही है, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है. ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग एनी कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. सॉल्यूशन नंबर 2, मनी इश्यूज़ के रिगार्डिंग. देखिए, प्लीज़ ट्राई टू क्रिएट मोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मोर इनकम स्ट्रीम्स फॉर योर सेल्फ. एंड अगर आप मिडिल क्लास हैं, आपके पास आज भी 2 बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं. आपके पास 2 ब्रह्मास्त्र हैं जिनका आपको पूरा यूटिलाइजेशन करना है टू क्रिएट मोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर योर सेल्फ. एंड इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करी है इन द लास्ट वीडियो, प्रोवाइडिंग द लिंक फॉर दैट वीडियो इन द आई बटन सेक्शन एज वेल. तो इस तरह आप मनी इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं. सॉल्यूशन नंबर 3, फैमिली पॉलिटिक्स को आप कैसे टैकल कर सकते हैं. देखिए, शादी के बाद कुछ साल तक आप अपने पेरेंट्स के साथ मत रहें. अगर आप अलग रहते हैं अपने पेरेंट्स से, फिर आप सास बहू इश्यूज़ को ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं. एंड जो भी फैमिली पॉलिटिक्स होती है आफ्टर मैरिज, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप अलग रह रहे हैं अपने पेरेंट्स से. ये था सॉल्यूशन नंबर 3. सॉल्यूशन नंबर 4, आप डेली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें. आप अगर डेली हाफ एन आवर करते हैं, परफेक्ट है. अगर आप ऑल्टरनेट डे भी हाफ एन आवर एक्सरसाइज कर सकते हैं, इट इज़ स्टिल वेरी गुड. तो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें. एंड अगेन, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ फिर ठीक रहती है. और आपको क्या करना है, जो आपके मील कंज्यूम करने के टाइम्स हैं, जो आपका सोने का टाइम है, हैव अ फिक्स टाइम, हैव अ फिक्स शेड्यूल कि अच्छा मुझे इस टाइम सोना है, इस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम लंच, इस टाइम मुझे डिनर करना है. एंड कुछ भी हो जाए भाई, कंपनी का कुछ भी काम आ जाए, बॉस के कितने भी कॉल आ जाए, आपको ये टाइम चेंज नहीं करना है. बता दें अपने बॉस को, डियर बॉस, मैं 1 से 2 लंच करता हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड ये आप फिक्स शेड्यूल रखें अपने लिए. एंड इन 4 सॉल्यूशंस को फॉलो करने के बाद भी अगर आप रियलाइज़ करते हैं दैट यू आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज़, अगर आप स्टिल बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, देन यू नीड टू रीच आउट टू अ प्रोफेशनल. तो जो ये मेंटल इश्यूज़ हैं, उनको आपको शुरू में ही टैकल करना है, वरना ये एक बहुत ही डेंजरस फॉर्म ले लेते हैं. एंड जाते जाते प्रो टिप, एंड आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, बट ये प्रो टिप आप ज़रूर सुनकर जाएं. तो प्रो टिप ये है, देखिए, इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, प्लीज़ मेक सेक्स योर नंबर 1 प्रायोरिटी. एंड यू हैव टू रियलाइज़ दैट अगर आपकी मैरिड लाइफ में सेक्स है, इसका मतलब ये है कि आपकी मैरिड लाइफ झकास चल रही है. एंड अगर आपकी मैरिड लाइफ झकास चल रही है, फिर बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं. रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, नौकरी, कॉन्फिडेंस, बच्चे, रिलेशनशिप्स अपने आप सही चलने लग जाती हैं. इफ़ यू आर
इन अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जो हैप्पी मैरिड लाइफ है दैट होल्ड्स द की टू एवरीथिंग। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।